हे सुप्रिया, आज तुम क्लास में क्यों नहीं आई और तुम कुछ सोचती हुई लग रही हो, क्या बात है? दिव्या, तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मैं अभी इतनी उलझन में हूँ कि अगर मैं क्लास में भी जाती तो कुछ समझ नहीं पाती। मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम मुश्किल में पड़ गई? मैं टेस्ट के लिए गई थी और परिणाम दिखा रहे हैं कि मैं गर्भवती हूँ। सुप्रिया, मजाक मत करो। ये गर्भ तुम्हें कहाँ से आ गया? तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे गर्भवती कैसे हो गई, जबकि तुम जानती हो कि कॉलेज में अशोक के अलावा मेरा कोई और बॉयफ्रेंड नहीं था। तो इसमें मेरी गलती कहाँ है, या क्या मैंने तुम्हें गर्भवती किया है? तुमने ही मुझे उससे मिलवाया था और वहीं से उसके साथ सोने का प्रलोभन शुरू हुआ। ध्यान से सुनो, माँ बनने वाली हो। अशोक ने मुझसे संपर्क किया और मुझसे तुम्हारे साथ मिलने में मदद मांगी क्योंकि वह तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था और मैंने वह किया। मैंने कब तुम्हें उससे सोने के लिए मनाया? तुमने मुझे नहीं मनाया, लेकिन तुमने ही उसे मुझसे मिलवाया। तो जब मैंने उसे तुमसे मिलवाया तो क्या मैंने कहा था कि उससे सो जाओ? कृपया मेरा समय बर्बाद मत करो। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? अपने पापों में भगवान को शामिल मत करो। तुम्हारी गलती है। जब तुम उससे मिलने जा रही थी, क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम उपजाऊ दिनों में हो? मुझे पता था, लेकिन मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। तो तुम अपने निजी सुख के लिए खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई और अब आकर मुझ पर आरोप लगा रही हो। मेरी मदद करो दोस्त, मैं अभी भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। मैं बीच में छोड़ना नहीं चाहती। कृपया दिव्या, मैं तुम पर निर्भर हूँ। तो अब मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं जब तुम पहले से ही गर्भवती हो? अगर तुम्हें मदद या सलाह की जरूरत थी तो मुझे तब पूछना चाहिए था जब तुम उससे सोने जा रही थी। अब तुमने अपने निर्णय गुपचुप तरीके से लिए और गर्भवती होने के बाद मदद मांगने आ रही हो। कृपया मेरी मदद करो। अगर तुम किसी डॉक्टर को जानती हो तो हम वहां जाकर गर्भपात करवा लें, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। सच में मैं उस पाप में शामिल नहीं हो सकती और मैं तुम्हें ऐसा करने की सलाह नहीं देती क्योंकि यह तुम्हारी प्रजनन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो मैं क्या करूं? मैं अब तुम्हें जो सलाह दे सकती हूँ वह यह है कि अशोक से संपर्क करो और उसे इस बारे में बताओ और गर्भधारण को सहने के लिए सहमत हो जाओ जब तक कि तुम जन्म नहीं दे देती। उसके बाद किसी को बच्चे की देखभाल करने के लिए ढूंढो ताकि तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सको। यह एक अच्छा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। स्वागत है। वैसे तुम उससे कितनी बार मिली थी? मैंने उससे सिर्फ एक बार ही सोया था। तो क्या तुम्हें लगता है कि अशोक यह स्वीकार करेगा कि गर्भ उसका है जब तुमने उससे सिर्फ एक बार सोया था? वह क्यों नहीं मानेगा? अशोक मुझसे कितना प्यार करता है, वह इसे मानने की ताकत नहीं जुटा पाएगा। और अगर उसने गर्भ को नकार दिया तो मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगी, क्योंकि क्लिनिक जाने के लिए पैदल चलने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं है, जबकि बच्चा बनाने के समय तुम्हें गाड़ी में बैठाया गया था। अपने आप को मत मूर्ख बनाओ। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसे फोन करो और बताओ। हेलो। हेलो मेरे प्यार, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है मेरे प्यार? मैं तुम्हारे बच्चे के साथ गर्भवती हूँ। नहीं, वह गर्भ मेरा नहीं हो सकता। लेकिन बेबी, मैंने कॉलेज में आने के बाद से तुम्हारे अलावा किसी और आदमी के साथ नहीं रही। तुम इसे क्यों नकार रहे हो? तुम्हें मुझे बॉयफ्रेंड के रूप में स्वीकार करने में 3 महीने लगे और अब तुम चाहती हो कि मैं एक दिन में ही स्वीकार कर लूं कि वह गर्भ मेरा है। ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्यार।